सर्वप्रथम वेद लक्षणा जगत जननी विश्व वंदनिया समस्त जगत का पोषण करने वाली, देवताओं को भी अपने तन में आश्रय प्रदान करने वाली भगवती पूज्या गौ माताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धर्म के साक्षात स्वरूप कहलाने वाले श्री नंदी महाराज जी के दिव्य चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे मार्गदर्शक, हमारे पाथेय, हमारे पथ प्रदर्शक परम पूज्य सिंथल महंत जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन निवेदन करती हूँ एवं उपस्थित समस्त संत चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। आप सभी उपस्थित गौ भक्तों के हृदय में विराजमान भगवती गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। परम पूज्य संतों के मार्गदर्शन के बाद मेरा कुछ कहना बच नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि आदेश हुआ है तो मैं छोटा सा निवेदन अल्प समय में अवश्य करना चाहूंगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम उस देश में गौ माता के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जिस देश में माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने ही पुत्र को गौ माता के बछड़े के वध के कारण अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड सुनाया था। हम उस देश में गौ माता की बात कर रहे हैं, हम उस देश में सरकार और शासन से गौ माता की बात कर रहे हैं जिस देश में राजा दिलीप ने अपने ही प्राण गौ रक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिए थे सिंह के सामने कि मुझे खा ले लेकिन मेरी गाय माता को बचा ले। हम उस देश में बात कर रहे हैं गौ माता के लिए जिस देश में महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटियां खाई और महलों को छोड़कर नीलम की बाजोट पर सोने की थाल में 56 भोग छोड़ करके और साधारण जीवन व्यतीत किया। हम उस देश में गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और हम उस देश में सरकार से आह्वान कर रहे हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल 14 वर्ष की आयु में अपना सिर गर्दन धड़ से अलग कसाई की कर दी। उस देश में अगर हमें गौ माता की सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए ऐसे आंदोलन करने पड़े, ऐसे अभियान करने पड़े तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। समझना चाहिए हमें कि ये गौ भक्तों का देश है, ये वो देश है जहां राम जी गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी करके पधारे हैं। ये वो देश है जहां पर 12 वर्ष की आयु तक नंगे पांव श्री कृष्ण जी ने गौ माताओं को चराया है। इसलिए इस देश में गौ माता के लिए, गौ सम्मान के लिए, गौ सेवा के लिए और गौ सुरक्षा के लिए सरकारों को प्रतिबद्धित होना चाहिए। ऐसे आम गौ भक्तों को, आम जनता को कोई आंदोलन करना पड़े तो ये दुर्भाग्य है हमारा। एक बहुत सुंदर बात कही थी हमसे पहले हनुमान सिंह जी पालवास जी ने कि इस संसार में वही याद रहता है जिसने गौ रक्षा के लिए और गौ सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। राजे महाराजे बहुत हुए लेकिन जिस आदर से महाराणा प्रताप जी को और छत्रपति शिवाजी को आज भी याद कर रहे हैं उतना सम्मान और किसी को नहीं मिला, क्योंकि दोनों के ही जीवन में गौ सम्मान था, गौ रक्षा थी और गौ सेवा का भाव था। और रही बात गोचर की तो हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट निवेदन किया है कि जो व्यक्ति गोचर पर अतिक्रमण कर लेता है उससे बड़ा निकृष्ट इस संसार में कोई नहीं हो सकता। सबसे नीच इंसान, सबसे नीच व्यक्ति वो होता है जो गोचर पर अधिकार करता है। एक संक्षिप्त कथा महाभारत जी में आती है कि एक बार एक नारी जो तन से रजस्वला है, चांडालनी है और संध्या के समय, जो कि समय केवल पूजा पाठ ध्यान के लिए होता है, उस समय भोजन बना रही है। शमशान घाट भोजन बनाने के हिसाब से उपयुक्त स्थान नहीं है। चूल्हा बनाया शमशान घाट के पत्थर का, उसके ऊपर पात्र रखा, शमशान घाट में जो हांडी ले जाते हैं उसकी। एक कौवा उड़ रहा था, उसको मार करके और उसको पकाना चालू किया और पास में कुत्ते की हड्डी पड़ी थी, उससे हिलाना प्रारंभ किया। पास में एक अघोरी संत बैठे थे, विचार कर रहे थे, राम राम कितना अशुद्ध भोजन है, न तन से शुद्ध, न स्थान शुद्ध, न समय शुद्ध, न चूल्हा शुद्ध, न पात्र शुद्ध, न भोजन शुद्ध, कितना अपवित्र वस्तुओं की खान है इसका भोजन। ये मन में विचार संत कर ही रहे थे, उतने में उस नारी ने उस हांडी को ढक दिया। संत के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि वैसे ही इतना अपवित्र भोजन है, इसमें अब और क्या गिर जाएगा जिससे बचने के लिए भोजन को ढक रही है। रहा नहीं गया तो उस माता जी से पूछा कि माता जी एक बात बताओ, आप तन से अपवित्र हैं, आपका समय भोजन के हिसाब से उपयुक्त नहीं है, आपका पात्र ठीक नहीं, आपका चूल्हा अपवित्र है, आपका भोजन अपवित्र है, आप
कुत्ते की हड्डी से इसको हिला रहे हैं और फिर ऊपर से ढक दिया, इसमें अब और क्या गिर जाएगा जिसको बचाने के लिए आप इस भोजन को ढक रही हैं। तो उन माता जी ने कहा कि बात तो ठीक है महात्मा जी। उन माता जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि सामने ये जो पगडंडी जा रही है, इस पगडंडी से बहुत सारे लोग अब खेतों से वापस लौटेंगे और ऐसे किसी व्यक्ति जिसने गोचर पर अधिकार कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के चरण की रज अगर इस भोजन में गिर गई तो मैं भी इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। तो विचार करिए कि कितना निकृष्ट व्यक्ति उस व्यक्ति को माना है जिसने गोचर पर अधिग्रहण किया। इसलिए गोचर पर अधिकार केवल गौ माता का है। और याद रखिएगा, हम ये विचार कर रहे हैं कि गौओं पे संकट है, गाय माता नहीं बचेगी, तो याद रखना संकट हम पर है। गाय माता अगर अपने प्राण त्याग देती है तो वो तो गोलोक धाम से पधारती है और लीला का संवरण करके वापस गोलोक धाम में पधार जाती है। लेकिन गाय माता नहीं रही तो सनातन नहीं बचेगा, गाय नहीं बची तो राष्ट्र नहीं बचेगा, गाय नहीं बची तो संस्कृति नहीं बचेगी, गाय माता नहीं बची तो हम नहीं बचेंगे और गाय माता नहीं बची तो आप भी नहीं बचेंगे। इसीलिए अब एकजुट होकर के, संगठित होकर के और हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और एक ही मांग है हमारा कि केवल और केवल गौ को सेवा मिले, गौ की सुरक्षा हो और गौ का सम्मान हो। उसके लिए हम सब आगे बढ़ते रहें। और मैं पुनः एक बार भाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब लोगों ने भाटी जी के विषय में सब जानते हैं। हमने तो बहुत, आप जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, कदाचित हम आयु में, ज्ञान में सबसे ही छोटे हैं, लेकिन जब से गौ सेवा के क्षेत्र में गुरुदेव भगवान ने लगाया है तब से हम भाटी जी का नाम सुन रहे हैं। आप संघर्षरत हैं और निश्चित है कि संघर्ष का परिणाम सद रूप में अवश्य प्राप्त होगा और सभी संतों का आशीर्वाद है तो निश्चित है कि गौ सेवा का ये कार्य और बल प्रदान करेगा। अधिक न कहते हुए, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, संत चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी गौ भक्तों को जय गौ माता, जय गोपाल। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकार ऐसी लगाएं। हम बात कर रहे हैं कि जयपुर तक हमारी आवाज पहुंचे तो जयकारा ऐसा होना चाहिए कि गूंज वहां तक अवश्य जाए। बोलिए गौ माता की, बोलिए नंदीश्वर भगवान की। और एक अंतिम बात, अगर कोई आंदोलन करना पड़ा निमराना जी, तो हम मातृशक्ति के बिहाफ पर मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि इस लड़ाई में केवल पुरुष ही नहीं, मातृशक्ति भी बराबर कदम से कदम मिला करके आपके साथ है। जय गौ माता, जय गोपाल।